हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम इनर वर्क, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस और फुलफिलमेंट कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिहेवियर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और आज हम एक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे विच इज़ हाँ कहना, जबकि आप एक्चुअली अंदर से ना कहना चाहते हो। जिसका मतलब किसी ने आपको कोई काम करने बोल दिया, कुछ करने बोल दिया और आपको एक ऑब्लिगेशन सी फील होती है, आपको एक कंपल्शन सा फील होता है कि मुझे हाँ ही बोलना पड़ेगा, मैं ना नहीं बोल सकता या मैं ना नहीं बोल सकती। और जब आप हर एक इंसान को हाँ 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 बोलते रहते हो तो आप ओवर कमिट कर देते हो और आप एक इंसान को हमेशा ना बोलते हो, एंड दैट इज़ योर सेल्फ, आप खुद। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते, आप अपनी गोल्स को एनर्जी नहीं दे पाते, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप कर नहीं पाते। और ये सब काम के बारे में नहीं है, ये बिहेवियर का रूट बिहेवियर है पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग मतलब दूसरों को खुश करने के लिए काम करते रहना। और जब आप ये सीख लेते हो तो आप आपके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी इसी चीज़ों के बेसिस पर लेते हो, जैसे कि करियर क्या चूज़ करना है, मुझे मेरा टाइम डे टू डे बेसिस पर कैसे स्पेंड करना है, सब मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही बोलने चाहिए। इसी एरिया से आप ऑपरेट करते रहते हो, इसी को पीपल प्लीजिंग कहते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जेन्युइन काइंडनेस, कि दूसरों के लिए मुझे एक्चुअली में कुछ करना है, वो कैसे करते हैं। और ये जो पीपल प्लीजिंग है, जहाँ पे आप बस लोगों को खुश करना चाहते हो सो दैट वो आपसे प्यार करे, सो दैट आप सेफ रहो, सब आपके बारे में अच्छा बोले, इन दोनों बिहेवियर्स के बीच का डिफरेंस भी समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। और जब हम इस बिहेवियर के रूट को समझ लेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करना है और अपनी ड्रीम्स की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी वीडियो में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये बिहेवियर हमारी लाइफ में प्ले आउट कैसे होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। लेट्स से कि कोई हाउसवाइफ है जो घर से अपना कोई बिजनेस करना चाहती है और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एटलीस्ट 2 घंटे रोज़ स्टार्टिंग में स्पेंड करने होंगे ऑन दैट बिजनेस। बट फ्रॉम द मोमेंट दैट शी गेट्स अप, मतलब जब से वो सुबह से उठ रही है और काम कर रही है, तो वो सबके काम करे जा रही है। कोई एडिशनल काम भी किसी ने बता दिया कि आज हमें मेंटेनेंस का ये करना है, रेनोवेशन का वो करना है, तो उन्होंने उससे भी हाँ बोल दिया। उसके बाद किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, कुछ हेल्प लगी, वहाँ भी चले गए, वो भी कर लिया। फिर किसी ने कोई और काम के लिए नीचे बुला लिया, कोई मिल गया और बस आपसे बातें करने लगे और आपको पता था कि आपको वापस जाना था बट आप बातें करते बैठ गए। तो ये सब जब चीज़ें होती है तो आपके 24 आवर्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं एंड यू गो टू बेड विद दिस गिल्ट कि जो चीज़ को आप एक्चुअली करना चाहते थे वो आपने की ही नहीं। तो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स से दूर लेकर ही जाता है और अपने आप से भी दूर लेकर जाता है, क्योंकि अब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे करके खोते जाते हो। और ये कॉलेजेस में भी देखने मिलता है, जहाँ पर एक पर्सन अपने जो आसपास का सोशल सर्कल है, जो उसके दोस्तों को लगता है कि कूल है, अच्छा है, वो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो मे बी नॉनवेज नहीं खाते थे बट खाने लग गए जस्ट बिकॉज उनका फ्रेंड सर्कल वैसा है, या उनके फ्रेंड्स उन्हें अच्छा बोलेंगे, कूल बोलेंगे। या फिर कोई पर्सन है जो ड्रिंक नहीं करना प्रेफर करते हैं, वो उनकी लाइफ का वैल्यू था कि नहीं कभी वो अल्कोहल या इसमें इंडल्ज होंगे, बट देखा कि इसको कूल माना जाता है एंड जस्ट आउट ऑफ दैट पियर प्रेशर उन्होंने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ भी पीपल प्लीजिंग का ही पार्ट है, जहाँ पर एक्चुअली आप ना कहना चाहते हो बट आप कह नहीं पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी तीन बड़ी रीजंस की वजह से ऐसा होता है। पहले दो आपके नीड्स है। नीड फॉर सेफ्टी। नीड फॉर सेफ्टी क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। और जब उसे अप्रिशिएट किया जाता है, जब भी वो अपने पेरेंट्स की बात सुनता है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है। और वहाँ पर उसको ये लगता है कि हर बात, जब मैं किसी की बात सुनता हूँ या मानता हूँ तो आई एम अप्रिशिएटेड एंड आई एम सेलिब्रेटेड। तो कभी कभी कंडीशनिंग ऐसी बिलीव बैठ जाती है कि मेरे आसपास के लोगों की बात सुनने से ही मैं सेफ़ रहूँगी या सेफ़ रहूँगा। और इसमें आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती है, आपने उस टाइम पे क्या बिलीव फॉर्म किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप
आपका नीड फॉर लव। जब कोई इंसान आपकी हर बात सुनता है और आप उसको बस अप्रिशिएट कर रहे हो, और आपको तभी प्यार किया जा रहा है जब आप किसी की हर बात सुन रहे हो या मान रहे हो, तो आपको लगने लगता है कि इसी से मुझे दूसरों से प्यार मिलेगा, और आप वही करने लगते हो। तो नीड फॉर सेफ्टी, नीड फॉर लव, नीड फॉर रिस्पेक्ट, सेफ्टी, लव, रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट ह्यूमंस वांट, वी रियली नीड इट एंड वी रियली वांट इट। तो अगर हमें कोई काम करने से वो मिलता है तो लोग काफ़ी उस काम को बार बार करना चाहते हैं। और थर्ड थिंग विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कि आपके पास वो फोकस पॉइंट ही नहीं है जहाँ आप फोकस करना चाहते हो। जैसे आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई डिफाइंड गोल नहीं है, या एटलीस्ट विजन या गोल ना भी हो तो कोई हॉबी भी नहीं है जो परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा वो गोल्स ही हो। जैसे मैंने देखा है बहुत बार लेडीज़ कहते हैं कि हमें हमारी हेल्थ पर ध्यान तो देना है, बट हमारे पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है। अभी अगर हम वर्कआउट करने चले गए तो बच्चों का क्या होगा। और बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके बच्चे, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटे हैं, बट वो जो एक 45 मिनट्स या 1 आवर का टाइम है, उन्हें उसमें भी गिल्ट फील हो रहा होता है टू रिजर्व दैट टाइम फॉर समथिंग दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर देयर हेल्थ। और सेम विथ मैन एज वेल, कि दे फील दैट एज मैन वी आर ऑलवेज सपोज टू वर्क। तो अगर उनका कोई बहुत फेवरेट स्पोर्ट भी होगा जो उन्हें उनके बचपन में बहुत पसंद था, अभी वो खेलते भी नहीं है, और किसने कहा कि बड़े लोग खेल नहीं सकते। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू इंडल्ज इन टू एक्टिविटीज़ दैट आर enjoyable, दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ इन योर लाइफ। और ये सब चीज़ें भी प्रायोरिटाइज लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो डिफाइंड एक चीज़ नहीं है कि ये हमें करनी है या ये हमारा फिक्स्ड गोल है। तो ये 3-4 रीजंस की वजह से लोग ज़्यादा पीपल प्लीजिंग बिहेवियर्स में इंडल्ज होते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? रूट कॉज ये है कि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ बहुत लूज़ है, और जब सेंस ऑफ सेल्फ बहुत लूज़ होता है तो हम खुद को हम जैसे हैं वैसे देखने की बजाय हम दूसरों के नज़रिए से हमेशा खुद को देखना चाहते हैं। और अगर दूसरों का नज़रिया ख़राब होगा, अगर आपने मना किया और किसी ने बोला कि आप बहुत रूड पर्सन हो, तो आपके लिए तो इट विल बी क्लोज टू डेथ, यू विल फील सो टायर्ड अबाउट इट। और जो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में होते हैं, जो ना नहीं कह सकते, वो ना सुन भी नहीं सकते, वो ना तो खुद की बाउंड्रीज रखते हैं, ना वो दूसरों की बाउंड्रीज को फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है सब ऐसे ही मिक्स होके चलता रहता है, जस्ट एक्सट्रैक्टिंग दैट एनर्जी फ्रॉम ईच अदर ऑल द टाइम। और इसकी वजह से बहुत सारे रिजेंटमेंट्स भी होने लगते हैं। रिजेंटमेंट मतलब कि आप अभी सोचते हो कि मैंने इसके लिए ये किया, और बाद में पलट कर जब आपके साथ सेम बिहेवियर नहीं होता है तो आपको बहुत ख़राब लगता है कि मैंने इस इंसान के लिए इतना क्यों किया। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है पीपल प्लीजिंग का। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि काइंडनेस क्या है और पीपल प्लीजिंग क्या है। और जब काइंडनेस होती है ना, तो एक्चुअली में आपके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए होता। आपको लगता है ये मेरा काम है, ये मैंने कर दिया, और दैट्स डन, इट इज़ मोर लाइक ये काम था, मैंने कर दिया। और पीपल प्लीजिंग इज़ जब आपने आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया, और इसलिए किया ताकि वो इंसान से आपको कुछ मिले उसके बदले में। वो वैलिडेशन हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो सेफ्टी हो सकता है। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, जो मैं काम इस इंसान के लिए कर रही हूँ, अगर इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, विल आई बी फाइन विथ इट? एंड इफ़ यू आर फाइन विथ इट, येस, गो हैड एंड डू इट आउट ऑफ काइंडनेस। और अगर आपको कुछ चाहिए तो बोल कर करो कि मुझे इसके बदले में ये चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है जो पीपल प्लीजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद को ऐसे एक बहुत ही काइंड सेल्फलेस इंसान की तरह दिखाना चाहते हैं दुनिया में, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए ये सब सारी चीज़ों को नेविगेट करना। तो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जेन्युइन गुडनेस, अगर आपके मन में सच्ची में काइंडनेस है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपको काइंड बोले या रूड बोले। आपको पता है कि मैं काइंड इंसान हूँ, बस आपसे मुझे स्टैम्प नहीं चाहिए काइंडनेस का, ऐसा आपको लगेगा जब आप जेन्युइन काइंडनेस से ऑपरेट करते हो। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू वर्क विद दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर को चेंज कैसे करते हैं।
अब ड्रास्टिकली सडनली आप ऐसे नहीं बन सकते जहाँ पे कंप्लीटली आपने सब कुछ ही दूसरों के लिए करना बंद कर दिया। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। तो यू विल स्टार्ट विथ एटलीस्ट डूइंग वन थिंग फॉर योर सेल्फ, विच कैन बी समथिंग एज सिंपल एज 1 घंटा आपने खुद के लिए निकाला, आप जिम जा रहे हो या आप योगा क्लास आपने ज्वाइन कर लिया, या आपको जो हॉबी से आप थोड़ा सा डिसोसिएट हो गए थे आपने उस हॉबी को वापस से परस्यू करना शुरू कर दिया, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को शुरू कर दीजिए कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, मेरी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी बुरी क्वालिटीज़ क्या है। बुरी क्वालिटीज़ जो मुझे अपने अंदर अच्छी नहीं लगती, वो नहीं जो दूसरे मुझे कहते हैं, और फिर मैं अपने ऊपर कैसे वर्क करना चाहता हूँ। जब आपका सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है तब जाकर आपको सेफ फील होने लगता है अपनी आइडेंटिटी के अंदर। उसके बाद आप खुद से ये पूछेंगे कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, और उन चीज़ों को अपना टाइम देंगे। जैसे कि आपके लिए हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, या आप जॉब स्विच करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए रोज़ शो अप करना। क्योंकि अगर आपको पता है कि मेरा टाइम इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और मुझे इस एक चीज़ के लिए शो अप करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ना बोलने में बहुत आसानी होती है। आप क्योंकि उस चीज़ को हाँ बोल रहे होते हो। एवरी टाइम यू आर सेइंग नो टू द थिंग्स दैट यू आर नॉट वांटिंग टू डू और दैट आर नॉट अलाइनिंग विथ यू, यू आर सेइंग येस टू योर सेल्फ। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। और जब जब आप किसी को ना बोलेंगे तो आपको जो भी रिएक्शन मिलेगा आसपास से, आपको उसको डीपर्सनलाइज करना होगा। डीपर्सनलाइज का मतलब होता है कि I have all the rights to say no, and the person in front of me has all the rights to be disappointed. हर एक इंसान की फीलिंग वैलिड होती है। जैसे आपकी फीलिंग वैलिड है टू से नो अबाउट समथिंग, वैसे ही सामने वाले को पूरा हक है आपसे अपसेट होने का, आपसे डिसअपॉइंट होने का। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप सारी दुनिया को मनाते रहो, राइट? आप भगवान नहीं हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सारी दुनिया को खुश रखना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इस दुनिया में जो काम करने आए हो वो काम आप करिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैटर करती है, वो आप करिए। उसमें जो भी आपके पास रिसोर्सेस आ जाते हैं, जैसे आपने पैसे कमा लिए या नाम कमा लिया, जो भी कमा लिया, वो एन्जॉय करो, सबके साथ शेयर करो। और उतना करो जितना आप कर सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा भी जाकर कर सकते हो डेफिनेटली, बट नॉट आउट ऑफ द थिंग कि मुझे सीक्रेटली इस इंसान से कुछ मिलेगा। जब भी उस पॉइंट पे इनसिक्योरिटी पे आते हो आप कि अगर मैं इस इंसान की बात हमेशा सुनती रही या सुनता रहा तो एक दिन मुझे कुछ मिलेगा, ये एक दिन ये इंसान कुछ बदल जाएगा या मुझे वैलिडेशन मिलेगी, तो आप जैसे कहते हैं ना, खुद की कब्र खोदना है वो, कि अपनी आइडेंटिटी को किसी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट रखना। तो अपने आप को टाइम देना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उनको टाइम देना, और अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, यही आपके लिए सबसे बड़ा सल्यूशन है। और ये चीज़ें आपको ना बोलने में आसानी करेगी। शुरुआत में ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट जैसे जैसे आप इसको सीखते हो, आगे जाकर आपको वो नीड भी फील नहीं होती कि आप किसी को बोलो कि नहीं, मैं रूड नहीं हूँ बट मैं नहीं कर सकती ये काम या नहीं कर सकता ये काम। अगर आपको पता है आप ऐसे इंसान हो जो मदद के टाइम पे लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं फील होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।